तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर हम ऐसी आवाजों को उठाते हैं जिन आवाजों को अमूमन सब लोग सुनने से इनकार कर देते हैं। भाई, जब हम हर किसी की समस्या उठा रहे हैं, हर किसी की समस्या को एक मंच दे रहे हैं, हर किसी समस्या को उस जगह तक पहुंचा रहे हैं जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, तो उन लोगों की समस्या तो उठानी बेहद जरूरी हो जाती है और बिल्कुल लाजमी हो जाती है जिन्होंने गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते को अख्तियार कर लिया है, सही रास्ता पकड़ लिया है उन्होंने। अमूमन आम भाषा में आप उन्हें नक्सली कहते हैं और जब इस रास्ते को वो छोड़ देते हैं तो आप उन्हें पूर्व नक्सली कहते हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। आज वो सोच रहे होंगे कि भैया हम थोड़े शरीफ क्या हुए कि पूरी दुनिया बदमाश हो गई। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पिछले एक दशक में रांची जिले में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और हम उनके इस कार्य का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत योग्य कार्य है। हिंसा किसी भी स्तर पर सही हो ही नहीं सकती, लेकिन पूर्व नक्सलियों को जिला प्रशासन की तरफ से कई सुविधाएं मिलनी थी, लेकिन अब जमीन, रोजगार, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी कई समस्याएं पूर्व नक्सलियों के सामने आ खड़ी हुई हैं। उनको जो जमीन मिलनी चाहिए थी उस जमीन पर दबंगों का कब्जा है, रोजगार उनके सामने संकट बनकर के खड़ा है, तो ऐसे में उनके सामने रास्ता क्या रह जाता है? तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने यह दोहरी चुनौती है कि जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उन्हें मुकम्मल जगह दीजिए, उनके बारे में मुकम्मल सोचिए, तब जाकर के उनका आत्मसमर्पण और आपकी नीतियां सब मिला करके एक सही मुकाम पर पहुंचेंगी। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट दिखा दीजिए। चौराहे पर खड़े आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सली, नक्सलियों के लिए आवंटित जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। रोजी रोटी की समस्या से भी हो रहे दो चार, बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं पूर्व नक्सली। नक्सलियों ने लगाई एसएसपी से गुहार। आत्मसमर्पण नीति के तहत कई पूर्व नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, इन्हें कई सुविधाएं मिली, लेकिन पिछले एक दशक से पूर्व नक्सलियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां उनके सामने रोजी रोटी और बच्चों के भविष्य की चिंता है, वहीं अपनी जमीन की भी चिंता है, जिस पर दबंगों का कब्जा बताया जा रहा है। पूर्व नक्सलियों ने रांची पुलिस से समस्याओं को हल करने की गुहार लगाई है। मार्च 2010 को की है। क्या परेशानी आ रही है अभी परेशानी तो अभी देखिए, हम लोग को रोजी रोजगार मिलना चाहिए और केस अभी लंबित मामला चल रहा है, उसको हल होना चाहिए जल्दी। मेरा सब गवाही खत्म हो गया है, अभी तक मेरा केस मैंने केस को क्लोज नहीं कर रहा है। केस को तो तुरंत क्लोज करना चाहिए, बहस बयान जजमेंट तुरंत हो जाना चाहिए। ये लटका के रखा है अभी केस को, तो दूसरा कोई कब्जा कर लिया है। क्या बोलता है? तो देखिए, दूसरे आदमी उसमें घर बना लिया तो उससे थोड़ी हम लोग बात करने जाएंगे। लोग को दबंग है कि मैंने साधारण है वो तो मालूम नहीं है। जब हम लोग को चिन्हित करने के बाद वो तुरंत वहाँ घर खड़ा करके घर बना लिया। वही बात तो बोले साहब को भी। अभी जो बात यहाँ बोले वही बात को ही हम लोग साहब से भी। सांस चलेगा तब तक तो आदमी को रोजी रोजगार रहेगा, तब न कुछ अन्न पानी खाएगा, भजन मिलेगा। हवा तो नहीं खाएगा सांप जैसा। रांची पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और लगभग 1.5 दर्जन पूर्व नक्सलियों की समस्या को जिला प्रशासन के सामने रखते हुए दूर करने की बात कही। सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी चल रही थी उससे प्रभावित होकर जो लोग सरेंडर किए थे उनको बहुत तरह की समस्याएं थी। उनको जो लाभ मिला था, जो आर्थिक रूप से जो सहायता मिलनी थी, किसी को मिला, किसी को कम मिला। ज़मीन के संदर्भ में मैक्सिमम ये समस्या हम लोग को देखने को मिला कि ज़मीन आवंटित हुई है लेकिन आज तक वो ज़मीन पर ये लोग नहीं जा सके, या गए भी तो कहीं न कहीं वहाँ व्यवधान होते देखा गया। और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले से प्रॉब्लम इनको हो रहा था। इंश्योरेंस का जो एश्योरेंस था हम लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो सब भी अभी नहीं मिल पाए। विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की जो समस्या है उनको देख के हम लोगों ने एक समीक्षा कर लिया है और हमको लगता है कि जिला स्तरीय एक बैठक होने वाली है डीसी साहब की अध्यक्षता में, तो वहाँ पर ये सारी बातों को हम लोग रखेंगे और रख के
जो लाभ मिलना है, जो लोग अभी वंचित रह गए उनको यथाशीघ्र लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मुख्यधारा से जुड़ने के लिए पूर्व नक्सलियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें लचीलापन लाना होगा ताकि सुविधाओं को देखकर मुख्यधारा से भटके अन्य नक्सली भी सरेंडर करें। कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो आपने जब ध्यान से अगर पूर्व नक्सली के बयान को सुना होगा तो आपको एक दर्द महसूस हुआ होगा, और सही बात है भाई। जमीन पर कब्जा करने वाले लोग दबंग हैं या कमजोर हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? जिस जमीन को सरकार ने उन्हें अलॉट किया, ठीक इस अलॉटमेंट के बाद वहां पर आनन फानन में घर बन जाता है, तो हम तो उनको दबंग ही मानेंगे। हम तो यही मानेंगे कि हाँ भाई वो दबंग हैं, दबंगों ने ही कब्जा किया है। मेरे सहयोगी इमरान मेरे साथ जो मौजूद हैं और मेरे साथ न्यूज़ 11 भारत के एडिटर इन चीफ अनूप सोनू सर मौजूद हैं। मैं दोनों का पहले तो स्वागत कर रहा हूं। और इमरान भाई, मैं उस बयान को बड़े गौर से सुन रहा था जो बयान आपने ही लिया है पूर्व नक्सली का, और सही बात, उसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि भैया रोजगार रहेगा तब तो खाएंगे पिएंगे, रोजगार रहेगा नहीं तो खाएंगे पिएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, और जीवन चलेगा कैसे? पहला। दूसरा, आपने जिन योजनाओं की बात की नई दिशाओं के तहत, आपने जिस जमीन की बात की नई दिशाएं के तहत, जैसे ही आपने मुझे अलॉट किया उस जमीन पर किसी ने आनन फानन में घर बना लिया, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये सिस्टम क्या उम्मीद कर रहा है कि ये जिसने हिंसा का रास्ता छोड़ करके आप पर विश्वास जताया वो जाकर के लड़ाई करेगा कि भैया मेरी जमीन आप मुझे वापस दो? और तीसरी बात, क्या आप फिर से इनके हथियार उठा लेने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं? कहीं तो सिस्टम होश में आए, जगा हुआ नजर आए, जिंदा नजर आए। इमरान, देखिए अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को हमने गंभीरता से सुना, पूरी मीटिंग के दौरान मैं खुद मौजूद था और बाहर निकलने के बाद भी कई नक्सलियों से बातचीत हुई, पूर्व नक्सलियों से बातचीत हुई। उनमें से तमाम लोगों ने रोजी रोटी और शिक्षा अपने बच्चों को लेकर के सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन सरकार के जो नई दिशा पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने के बाद जो सुविधाएं दी जाती हैं, जमीन देने की बात की जाती है, बड़ा पेच जो था वो इसी विवाद में था। एक तरफ जहां जोनल कमांडर से हमारी बात हो रही थी जो कि पूर्व नक्सली थे, तमाड़ और बुंडू साइड में इनका एक वक्त में दबदबा था, लेकिन जब मुख्यधारा से जुड़े तो आज अपनी जीविका चला रहे हैं और खुश हैं। मुख्यधारा से जुड़ने के बाद बेहद खुश है कि वो समाज के बीच में खुल करके रह रहे हैं और जितनी हो सकती है अपनी जीविका जो है वो आम लोगों के साथ मिलकर बिता रहे हैं। लेकिन इनकी जो जमीन थी वो उन जमीन पर घर बना दिया गया है या बन गया है। इस जमीन पर इनका अपना कब्जा नहीं है। आज तक जिला प्रशासन का है या फिर दूसरे विभाग का है जो कि कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से इनको जमीन दिला नहीं पाई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही है, जो दो विभागों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ कि आवासीय विद्यालय का भी निर्माण करा दिया गया जो कि बुंडू में है। एक जो पूर्व नक्सली थी उन्होंने शिकायत दर्ज कराया कि उनके जमीन पर जो है वो आवासीय विद्यालय का निर्माण करा दिया गया है। उनकी शिकायतें उन्होंने कई बार अपने स्तर से विभिन्न पदाधिकारियों को सौंपे हैं, जिला प्रशासन को सौंपी गई, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सभी लोगों ने रांची पुलिस से संपर्क साधा। एक साथ 1.5 दर्जन पूर्व नक्सली पहुंचे थे जो एक दशक के दौरान विभिन्न तरह पुलिस कप्तान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उस दौरान इन तमाम लोगों को सुविधाएं दी जानी थी। सब तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरह से उनको अभी के मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे कोविड काल के दौरान लोगों ने जो अपनी जीविका किस तरह से बिताई है वो कहानियां बताई। उसके बाद जो पूर्व में कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जमीन से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, रोजगार से हो या फिर दूसरे चीजें हो, उन पर क्या कुछ विचार हुआ। रांची पुलिस ने तमाम लोगों को गंभीरता से लिया, सुनी तमाम समस्याओं को, आश्वासन दिया तमाम लोगों को कि आने वाले दिनों में उनकी जो भी समस्याएं हैं समय रहते बहुत जल्द दूर कर ली जाएगी। लेकिन जमीन का एक बड़ा प्रमुख मुद्दा उठा जिसमें एक जमीन पर जहां दबंगों ने कब्जा कर रखा था तो दूसरे जमीन पर खुद सरकारी सिस्टम ने उस जमीन पर आवासीय विद्यालय का निर्माण करा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देख करके मायूसी थी, इनके आंखों में वो दर्द था कि हम आत्मसमर्पण करने के बाद अब वो वक्त नहीं है कि हम किसी जमीन दलाल से या फिर वैसे व्यक्ति के पास जाकर के अपनी बातों को हम सीधे रखें और उनके
समक्ष रख करके अपनी बातों को मनवाएं। हम सिस्टम के साथ चलने के लिए अगर हमने निर्णय लिया है और कंधे से कंधे मिलाकर के विकास के कार्य को करने के लिए बातें कही हैं, तो आज हम उसके साथ ही जुड़ करके रहेंगे और अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से एक प्लेटफॉर्म में रख करके अपनी शिकायतें दर्ज कराई। और ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन शिकायतों का हल नहीं किया गया था। हालांकि शिकायतों की फहरिस्त जो थी वो काफी लंबी थी। उन फहरिस्त में जो प्रमुख मांगे थी वो जमीन, शिक्षा, रोजगार से जुड़ी हुई चीजें थी जिनको डिमांड्स कर रहे थे। लेकिन अभिषेक अब देखना होगा कि जब जिले की जब समन्वय समिति जब नक्सल मामलों को लेकर के जब बैठकें की जाएगी जिला प्रशासन और रांची पुलिस के साथ मिलकर, जिसके अध्यक्ष रांची के उपायुक्त होते हैं, तो इनकी समस्याओं का निदान किस तरह से किया जाएगा, कब तक हल किया जा सकता है। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा ऐसे लोगों को कि सिस्टम पर यह संदेश दे रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सिस्टम पर अब भी इनका विश्वास है और यह पुख्ता करता है हमारे लोकतंत्र की ताकत को। अनूप जी, सारी बातों के इतर एक जोनल कमांडर जैसा शख्स, सोचिए कि खौफ रहा होगा जिस शख्स का, आज वो सिस्टम पर विश्वास करके और आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि सिस्टम उसको इंसाफ देगा और सिस्टम इंसाफ देगा भी। हम जैसी उम्मीद लगाए हुए हैं। मुझे राज्य के डीजीपी पर पूरा विश्वास है कि राज्य के डीजीपी जो है इन सब मामलों को लेकर के, मुझे पता है कि काफी वो सीरियस रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो इंसाफ तो इनको मिलेगा। लेकिन मैं खास करके सैल्यूट ऐसे लोगों को कर रहा हूं जिनकी हम अभी बाइट दिखा रहे थे। सोचिए कि वो जोनल कमांडर जैसे शख्स हैं और आज लोकतंत्र की मजबूती देखिए कि ऐसे लोग इस सिस्टम पर विश्वास करके और धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। अनूप जी, दर्द इतना ना दो कि हम दर्द के सौदागर बन जाए, ये संदेश यही है। हमने बहुत सारे दर्द झेले हैं और दर्द की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब हमें इतना ना मजबूर करो कि हम उसी दर्द का सौदा करने लगे, क्योंकि भाई जीवन यापन तो सबका हक है और सबको करना है, रास्ता अख्तियार करना है। एक रास्ता इन लोगों ने पहले ही अख्तियार किया था। देखिए, इसकी गहराई में जाने की बहुत जरूरत है। आपने कहा, हम चला भी रहे हैं जी, कि दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब वो दबंग है या साधारण है या असाधारण है, लेकिन इनकी जमीन पर कब्जा हुआ है जी। अब दबंग करे, चाहे साधारण करे, चाहे असाधारण करे, ये किसकी बदौलत कर गया, किसकी बदौलत हुआ? आखिर इनकी जमीन पे किसी ने मकान बना लिया, इनकी जमीन पे कोई प्रोजेक्ट लग गया। कैसे लग गया? बिना अधिकारियों की मर्जी के, बिना अधिकारियों के शह के, या बिना किसी लापरवाही के? कहीं ना कहीं तो कोई लापरवाही हुई है, या तो इन्हें आवंटित जमीन का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में इनकी जमीन नहीं है, या दर्शाई नहीं गई है ठीक तरीके से। भाई, अगर सरकारी तौर पे उसका इस्तेमाल करना है तो किन किन जमीनों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी जमीन हमारे पास बाकी है जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उसका भी इस्तेमाल आपने कर लिया। ये तो सरकारी पहलू है। गैर सरकारी पहलू ये है कि अगर दबंगों ने इनकी जमीन को हथियाया है तो कैसे हथिया लिया भाई, किसके कहने पर हथिया लिया? और क्या इस सरकार में, इस राज्य में जो सरकार जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, जिस तरीके से आपने डीजीपी साहब का नाम लिया, मैं तो सीएम साहब का भी नाम लूंगा, कि जिस तारतम्य से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो जो ऑपरेशन नई दिशा, नई पहल ये चल रहा है और लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए नक्सली आ रहे हैं, यानी कि आप पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है भरोसा टूटने का। अगर पुनर्मूसिको भवा हो गया तो फिर आपकी सारी मंशा, आपके सारे दृढ़ संकल्प पर कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगा और आप जिस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं उस मकसद को चोट पहुंचेगी। तो इन चीजों को अब सुधारने की जरूरत आ गई है। इन चीजों पर नजर, ये जो केस है ये सिर्फ 2 नक्सली हैं या 3 नक्सली या 4 है, ये तो नमूना है। ये तो नमूना है। पूरे झारखंड भर में क्या हो रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसकी जांच के लिए एक नई कमेटी की गठन नहीं कर देना चाहिए कि वैसे लैंड या वो सुविधाएं जो नक्सलियों को, वैसे नक्सली जो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं और उनको हमने जो सुविधाएं दी हैं उसकी मॉनिटरिंग करें, जरा जांच की जाए बिल्कुल कि जिनको जो दिया गया है वो मिला कि नहीं। ये तो सिंपल चीज है ना, इसका रिकॉर्ड तो होगा।
रिकॉर्ड होना ही चाहिए। पुलिस विभाग के पास बिल्कुल, रिकॉर्ड बिल्कुल होगा कि फलाना नक्सली उसने इतने तारीख को सरेंडर किया था, उसको उसके एवज में ये सुविधाएं दी गई थी। तो वो सुविधाएं, उन सुविधाओं का वो वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसमें दिक्कत आ रही है, एक छोटी सी कमेटी गठित करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। नहीं करने पर क्या होगा, नहीं करने पर क्या होगा, उस पर प्रकाश डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ऑपरेशन नई पहल नई दिशा कामयाब हो रही है, इसका मतलब है कि सरकार और पुलिस महकमे पर ग्रामीणों और नक्सलियों का विश्वास कायम हो रहा है। वो विश्वास ना टूटे। वो विश्वास कैसे नहीं टूटेगा, या फिर विश्वास कैसे टूट जाएगा, ऐसे ही टूट जाएगा। क्योंकि अगर नक्सलिज्म की बात करें, लाल पथ पर अगर युवा चले थे, नक्सली गुटों में वो शामिल हुए थे, तो क्यों हुए थे? आरोप, वादा खिलाफी और असमानता, ये बेसिक है। बाकी नक्सलियों के कई ऐसे ग्रुप हो गए हैं जो आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो असमानता और वादा खिलाफी का दंश लेकर दूसरी धारा में बह गए थे। वो अगर लौट कर घर आए हैं तो उनके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका संदेश गलत जाएगा, इसका मैसेज गलत जाएगा, उन लोगों के अंदर भी गलत जाएगा जो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे भी सरेंडर कर देना चाहिए। तो आपको तो एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा ना कि भाई इसने सरेंडर किया तो इसकी जिंदगी संवर गई, इसको इसके बाल बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, पठन पाठन सब चीज का इंतजाम हो गया। तो अब अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एक बड़ा तबका, मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि नक्सलियों का एक बड़ा तबका ये सोच रहा है कि वो मुख्य धारा से जुड़े और उस तरफ एक कदम बढ़ा भी चुका है। अगर नहीं, इसका जीता जाता उदाहरण है नक्सली घटनाएं। आप उठा के देख लीजिए, नक्सली घटनाएं कितनी हो रही हैं, इक्की दुक्की हो रही हैं, बिल्कुल नगण्य नहीं हुई हैं, हो रही है। लेकिन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जांच का विषय है, ये इधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं मैसेज की बात कर रहा हूं। तो आपको एक मिसाल कायम करना होगा और ये दिखाना होगा उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, उनके लिए आगे चढ़ के, आगे बढ़ के उनको उनका हक दिलाना होगा, ताकि एक बढ़िया मैसेज जाए कि भाई अगर दबंगों ने ले भी लिया था या कोई भी प्रशासनिक लापरवाही ही रह गई या किसी अधिकारी की ही चूक हो गई तो उसे तुरंत दुरुस्त कर लिया गया, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, ताकि ऑपरेशन नई पहल नई दिशा बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ती रही, इसको झटका ना लगे। इमरान, देखिए संपादक जी की बात आपने सुन ली। अब सवाल यह उठता है, आए तो थे बहुत सारी समस्याओं का आपकी पोटली लेकर के, गए तो क्या कोई ठोस आश्वासन मिला? ठोस आश्वासन मिला तो वो क्या मिला? क्या मतलब फास्ट ट्रैक सिस्टम कोई क्रिएट करने की बात है कि त्वरित तौर पर अगर जमीन पर कब्जा है तो जमीन हटेगी, जमीन पर से कब्जा हटेगा, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? चूंकि देखिए आश्वासन देकर के अगर आपने बुलाया तो ये आश्वासन टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या कोई लगा कि पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है, या फिर सब लंबी लंबी हवा हवाई? देखिए, जिस तरह से पूरी मीटिंग को गंभीरता से लिया गया था और गंभीरता से लेने का मकसद भी था कि जो पूर्व नक्सली हैं उनके मन पर ये सारी चीजें नहीं चले कि वो अब दोबारा से उस रास्ते पे चले जाए या उस रास्ते पे जाने की सोचे, चूंकि उनको अपनी रोजी रोटी के साथ जीविका भी चलानी है और रहने के लिए घर भी और आशियाना भी चाहिए। तो तमाम चीजों को लेकर के जितनी बातचीत हुई, तकरीबन 1.5-2 घंटे की मीटिंग चली। 1.5-2 घंटे की मीटिंग के दौरान पूरे गंभीरता से तमाम अधिकारियों ने पूरे मामले को सुना और समझा। जाते वक्त किसी भी पूर्व नक्सलियों के माथे पर ये शिकायतें नहीं थी कि उनकी बातों को सही से सुना नहीं गया है या फिर उसे ये नहीं लग रहा था कि उनकी बातों पर आगे चल करके काम नहीं किया जाएगा। हालांकि एक पॉइंट ये बार बार उठा रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको जो जमीन आवंटित की गई थी वो उन इलाकों में किया गया है जिन इलाकों में शायद इनको नहीं रहना चाहिए, वहां पे अनहोनी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब कि जंगल से निकल करके ये शहर की ओर आकर के अपनी मुख्य धारा से जुड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन जब ये आत्मसमर्पण नीति के बाद जो जमीन का आवंटन किया गया था एक दशक के दौरान पिछले कुछ वर्षों में, उन तमाम जमीन की अगर हम बात करें तो वो शहरी क्षेत्र से बिल्कुल
आउटसाइड या फिर इंटीरियर इलाके में हैं, जिनके वजह से ये अपनी जो घर है या फिर अपनी जो आशियाना है वो बनाने के लिए अक्सर जो है हिचकते हैं और ये वहां पर रहना भी नहीं चाहते हैं। इनकी शिकायतें भी कई लोगों ने समय समय पर वरीय अधिकारियों को करते आए हैं और शिकायतें दर्ज कराते आए हैं कि ये जब जंगल से लौट आए हैं तब ऐसे इलाके में इनको जमीन का आवंटन नहीं किया जाए जिन इलाकों में ये शायद रहेंगे, तो उन जगहों पर इनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इन्होंने एक दो जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि जो 1.5 दर्जन 2 दर्जन या फिर 30 लोगों की अगर एक बुरे जो लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, उनके जो परिवार है उनको रांची के 4 जोन पे क्यों न बांट करके रखा जाए, उन इलाकों पे रखा जाए जहां पर कनेक्टिविटी की व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके और उन जगहों से ये आसानी से पुलिस के संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आम लोगों से संपर्क किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल आसानी से अपनी अनूप जी, बातों को एक आखिरी सिस्टम सवाल तक पहुंचाई जा इमरान, सकती है। एक आखिरी सवाल, चूंकि लास्ट 30 सेकंड है हमारे पास। अनूप जी, एक आखिरी सवाल 30 से 35 सेकंड में इसका आप जवाब दे दें कि क्या कहीं ना कहीं जरूरत तो इस चीज की है कि एक फास्ट ट्रैक सिस्टम जनरेट हो, 2 वे सिस्टम, कि भैया हमने इनको ये जो मौके दिए हैं, इन मौकों का सही इनको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जमीन दी है जमीन का सही फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो जमीन मिली है नहीं मिली है, या फिर चूंकि सरकारी सिस्टम को तो हम जानते हैं, तो ये एक 2 वे सिस्टम जनरेट करना बेहद जरूरी है। अनूप जी, देख के भूल जाना बुद्धिमानी नहीं होगी, खास करके ऐसे गंभीर मामलों में। विंडो तो होना ही चाहिए भारती जी, मैंने पहले ही कहा विंडो तो होना ही चाहिए, और केसेस आने के बाद या शिकायतें आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, एक परमानेंट विंडो बना दीजिए आप। क्योंकि ठीक है, कल को नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, नक्सल मुक्त हो जाएगा झारखंड, तो वो विंडो किसी दूसरी समस्याओं, किसी दूसरे वर्ग की समस्याओं को आप ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसे केसेस के निपटारे के लिए एक फास्ट ट्रैक विंडो होना चाहिए, चलिए बिल्कुल जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जी, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि अगर आपने भरोसे पर बुलाया है तो भरोसा कायम रहना जरूरी है, तो इस भरोसे को कायम रखिए, एक 2 वे सिस्टम जनरेट कीजिए ताकि इनकी जो समस्या है उस समस्या से आप रूबरू हो, और रूबरू होकर के उस समस्या को जेब में रखने का फायदा नहीं है, उस समस्या का समाधान करें ताकि इनका विश्वास जो लोकतंत्र और आप पर पैदा हुआ है वो विश्वास जारी रहे। फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, जोहार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।